नमस्कार प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारे सामने जो यहाँ पे जो आपका प्रकाश वाला चैप्टर है, जो कल हमने एक वीडियो बनाया था उसके अंदर हमने जो आपका नोट्स वाला जो कॉन्सेप्ट दिया था वो आपको यहाँ पे तैयार करना है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उसका जो आगे का जो हमारे पास में पोर्शन होगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ हमारी इस यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। साथी तो बात करेंगे आज की वीडियो में जो आपके सामने यहाँ पर मैं बेहतरीन तरीके से जो आपके सामने डेफिनेशंस होंगे, जो टॉपिक होंगे, जो हमारा कंसेप्ट होगा वो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे अच्छे से उसका डिलीवर करूंगा और अच्छे से इसका भी आप रिवीजन आपका बन जाएगा साथी। तो यानी कल हमने बात कर लिया था कि एक तो हमारे पास में प्रकाश के बारे में बात करा था हमने, उसके बाद में मैंने बात करी थी जो प्रकाश के क्या गुण होते हैं उसके बारे में बात करी थी, उसके बाद में मैंने वहां पे बात करी थी जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश का जो स्पीड होगा उसके बारे में बात करी। अब आगे का जो हमारे पास में जो पॉइंट होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे सामने जो 4 नंबर पॉइंट होगा वो हमारे पास में आएगा प्रकाश का सीधी रेखा में चलना। कि जो प्रकाश होता है कल मैंने आपको बताया था वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में चलता है। तो इसके अंदर बढ़ते हैं यहाँ पे आगे कि प्रकाश समांगी माध्यम जैसे आपके पास में वायु हो गया, निर्वात में हमेशा सीधी रेखा में चलता है, इसी कारण छाया बनती है और सूर्य ग्रहण होते हैं तथा चंद्र ग्रहण होते हैं। मतलब कि जो प्रकाश होता है वो आपको पता है कि सीधी रेखा में आता है, कि जो सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे पास में स्ट्रेट लाइन में आएगा। चाहे आपके सामने कोई आप टॉर्च से कोई भी बल्ब जलाते हो तो टॉर्च का जो प्रकाश होता है वो भी हमारे सामने एक सीधी किरण के रूप में आता है, तो वो हमारे पास में क्या कहलाता है, प्रकाश की चाल कहलाती है। अब उसके बाद में जो कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पहला जो डेफिनेशन हमारे पास में आएगा कि प्रकाश किरण क्या होती है, तो आपको पता होगा कि वह सीधी रेखा जिसमें प्रकाश का संचार होता है वो क्या कहलाती है, प्रकाश किरण कहलाती है। मतलब कि आपके सामने प्रकाश किरण क्या होगी कि सूर्य से मान लो कोई किरण आ रही है, उसमें क्या होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए। प्रकाश का मतलब क्या है कि हमारी आंखों पे वो किसी वस्तु को अगर पड़े तो वो हमारी वस्तु, वो जो वस्तु है वो हमारे को आसानी से दिखाई दे, तो वो प्रकाश होता है हमारे पास में। तो यहाँ पर क्या बोला कि वह सीधी रेखा जिसमें प्रकाश का संचार होता है वो प्रकाश किरण कहलाती है। जैसे देखो कि बिंदु ए था, यहाँ पे बिंदु बी है, ये जो आप पे आ रही है उसको बोलते हैं प्रकाश किरण। ये सीधी आएगी, स्ट्रेट आएगी, तो हमारे सामने क्या बन जाएगी, प्रकाश किरण बनेगी, जिसमें प्रकाश का संचार होता है यानी प्रकाश गमन करता है उसके अंदर, वो क्या कहलाता है, प्रकाश किरण कहलाता है। इसके बाद में अगला जो डेफिनेशन हमारे पास में होगा वो हमारे पास में आ रहा है यहाँ पे किरण पुंज होगा। किरण पुंज क्या होगा, मतलब आपके पास में एक बिंदु से कोई किरण निकलती है तो बहुत सारी किरण एक साथ निकलती है। जैसे प्रकाश से होता है कि वो एक टॉर्च आपने जलाई, टॉर्च का एक मूल बिंदु था, उससे हमारे पास में प्रकाश होता है दूर तक फैल जाता है, तो वो क्या होता है, प्रकाश पुंज होता है। आपने बल्ब जलाया, बल्ब का केवल एक ही बिंदु होता है प्रकाश निकलने वाला, लेकिन जब बल्ब को हम जलाते हैं तो पूरे जो कमरे के अंदर आपका क्या हो जाता है, वो प्रकाश फैल जाता है, तो वो फैलना क्या कहलाता है, किरण पुंज होता है। यानी बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक साथ यहाँ पे निकलती हैं, उसको बोलते हैं प्रकाश पुंज, बोलते हैं यहाँ पे किरण का पुंज होता है। मतलब कि एक ही बिंदु से निकलने वाली अनेक प्रकाश किरणों को किरण पुंज कहते हैं। अब मान लो कि यहाँ पे हमारे पास में एक पॉइंट था, इस पॉइंट से बहुत सारी किरणें ऐसी जा रही हैं, सीधी जा रही, तो क्या कहलाता है, किरण पुंज कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया कि सूर्य एक बिंदु है, उस बिंदु से हमारे पास में प्रकाश किरणें निकलेगी तो पूरे वातावरण में क्या फैला देगी, प्रकाश फैलाएगी, और अलग अलग किरणें होंगी वो अलग अलग दिशाओं में चली जाएगी, उसको बोलते हैं किरण। जो आपके सामने किरण पुंज होगा, मतलब एक बिंदु से अनेक सारी किरणें निकलती हैं प्रकाश किरण, वो होता है किरण पुंज होता है। इसके बाद में बात करते हैं कि जो आपतित किरण होती है, इंसिडेंट रे होती है, कि वह किरण जो किसी पृष्ठ पर गिरती है उसे आपतित किरण कहते हैं। मतलब कि हमारे पास में ये वाला जो पृष्ठ हमारे पास में दे रखा है वो कैसा पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है। इसके ऊपर कोई प्रकाश किरण यहाँ पे आ रही है, इसके ऊपर आकर गिरती है, आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। मतलब कि जो ऐसी किरण जो किसी सतह पर टकराती है उसको बोलते हैं क्या है, आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आपतित किरण। या आप सीधा सा बात क्या बोलेंगे कि ऐसी किरण जो आ रही है, मतलब कि आने वाली प्रकाश किरण होती है उसको बोलते हैं आपतित किरण बोलते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आ रहा है कि परावर्तित किरण, कि वह किरण जो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाती है। मतलब कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है
कि यह परावर्तक पृष्ठ है, यहाँ पे कोई प्रकाश किरण आ रही थी, इसको हमने क्या बोला था, यह है आपतित किरण। अब मतलब कि ये किरण है वो ऐसे इस दिशा में वापस जा रही है, तो उस किरण को हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। तो यहाँ पे जो जाने वाली किरण होती है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। मतलब कि परावर्तित किरण यहाँ पे बनेगा, और ये हमारे पास में क्या बनेगी, आपतित किरण बनेगी, यह हमारे सामने क्या बनेगी, परावर्तित किरण बनेगी साथी। तो बात क्या रखनी है आपको कि जो आने वाली प्रकाश किरण होती है उसको बोलते हैं आपतित किरण, और जो टकरा कर वापस लौट जाएगी उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। इंसिडेंट रे आने वाली किरणें, और रिफ्लेक्टेड जो रे होगी वो जाने वाली किरणें यहां पर कहलाएगी। तो यही हमने बोला कि जो ये प्रकाश का क्या आपके सामने ये हमारे पास क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, इस पे कोई प्रकाश किरण आकर गिर रही है तो क्या होती है, आपतित किरण होती है। यहाँ पे प्रकाश किरण आने के बाद में वापस जा रही, तो उसका मतलब क्या है, वो परावर्तन हो रहा है, उसको परावर्तित किरण उसको बोलते हैं साथी। उम्मीद करता हूं आपतित किरण, परावर्तित किरण, किरण पुंज और प्रकाश किरण की परिभाषा आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। तो यहाँ पे देखते हैं आगे कि जो हमारे पास में अभिलंब होगा वो क्या होगा। मतलब कि जो परावर्तक पृष्ठ आपके सामने है और आपतन बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा को क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। यहाँ पर देखो यह आपके सामने एक परावर्तक पृष्ठ बना रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे बोला कि आपतन बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा, मतलब कि यहाँ पे कोई प्रकाश किरण इस पे आपतित हो रही है, या मान लो कि प्रकाश किरण इस पे आपतित हो रही है, और ये किरण आपके सामने क्या जा रही है, इसे रिफ्लेक्टेड किरण बोलते हैं। ये कोई किरण आ रही है, आने के बाद में वापस जा रही है, तो इस वाले आपतन बिंदु पर आप क्या बनाते हैं, एक सीधी रेखा बनाते हैं, यहाँ पर इसको बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं। तो बात क्या बोलेंगे, परिभाषा क्या होगी कि परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं। कि जहां पे परावर्तक पृष्ठ है उस पर कोई बिंदु आपतन हुआ, यानी आने वाली प्रकाश किरण का बिंदु ये है, इस पर आपने लंबवत रेखा बना दी है, तो वो क्या कहलाएगा, अभिलंब आपके सामने बन जाएगा साथी, ये कहलाता है अभिलंब। इसके बाद में बात करेंगे जो आपतन कोण होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो आपतन कोण क्या होता है कि देखो यहाँ पे हमारे पास में ये क्या है कि इसका परावर्तक पृष्ठ बना दिया हमने, और ये हमारे पास में क्या बना रहा है इसके, ये हमारे पास में इसका अभिलंब होता है, क्योंकि आपको पता है। और ये आने वाली किरण क्या होती है, इसको बोलते हैं आपतित किरण बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो कि ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इन दोनों के बीच में हमारे पास में एक कोण बना रखा है, उस कोण का नाम होता है इंसिडेंट एंगल, उसी को बोलते हैं आपतन कोण। तो परिभाषा क्या दोगे कि परावर्तक पृष्ठ के जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसके अंदर क्या होता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि जो आपके सामने यहाँ पर कोण आई बनेगा उसका नाम यहाँ पर क्या कहलाएगा, वो हमारे पास में बनेगा कि आपतन कोण बनेगा साथी। क्या होता है, ये आपतन कोण बनता है। यानी कि जो आने वाली किरण है उसको बोलते हैं आपतित किरण, और ये हमारे पास में क्या है, अभिलंब है। इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। उम्मीद करता हूं, और इसको कोण आई से प्रदर्शित करते हैं साथी, ये होता है आपतन कोण। इसके बाद में बात करेंगे जो हमारे पास में परावर्तन कोण होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो कि हमने क्या बोला, ये आपके सामने क्या होता है कि अभिलंब होता है, ये आपके सामने क्या होती है, परावर्तित किरण होती है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। हमारे पास में यहाँ पर क्या आएगा, रिफ्लेक्टेड रे आएगा। तो यहाँ पर देखो कि जो अभिलंब होगा और जो परावर्तित किरण होगी इसके बीच में ये वाला जो एंगल बना रहा है, इस एंगल का नाम क्या होता है, इसी का नाम होता है परावर्तन कोण होता है। तो क्या है यहाँ पे कि परावर्तित जो किरण है और जो आपका अभिलंब होगा उनके बीच का कोण क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण कहलाएगा। तो ये हमारे पास में कोण बना उसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, यहाँ पे इसको बोलते हैं साथी। तो यहाँ पर आप लोग इसको ऐसे बनाएंगे, मतलब कि अभिलंब यहाँ पे बना रहा है, ये आपके सामने क्या परावर्तित किरण है, उन दोनों के बीच में जो कोण बना हुआ है उस कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। तो ये साथी आज का जो चैप्टर का जो हमने ये डेफिनेशन आपको बताया है वो आपको याद रखना है। और एक छोटी सी बात यहाँ पे आपको नोट पॉइंट में लिखनी है, ध्यान देना आपको कि प्रकाश होता है निर्वात में सर्वाधिक चाल से तथा अन्य माध्यमों में कम चाल से चलता है। मतलब कि जहां पे निर्वात होगा वहां पे प्रकाश होगा वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चलेगा, लेकिन जो और कोई अन्य माध्यम आ जाएगा उसके अंदर उसका जो स्पीड होगा वो कम हो जाएगा। तो इसी के बारे में बोला है कि सबसे मैक्सिमम इसका जो स्पीड होता है वो आपके सामने किस में होता है, निर्वात में, जो आपका वैक्यूम होता है उसके अंदर होता है। तो यही हमारे पास में कंसेप्ट था पहला। आज का क्या, पहले तो मैंने बताया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, बाद में दूसरा बिंदु क्या, प्रकाश किरण क्या होती है जिसमें प्रकाश का संचार होता है। इसके बाद में किरण पुंज होता है कि एक ही बिंदु से बहुत सारी किरणें होती हैं वो निकलती
होती है उसको बोलते हैं किरण पुंज बोलते हैं। आपतित किरण क्या होती है कि जो आने वाली प्रकाश किरण होती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। और परावर्तित किरण क्या होती है कि जो टकरा कर वापस लौट जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। अभिलंब क्या होता है कि जो आपतन बिंदु पर हमें एक सीधी लंबवत रेखा बनाते हैं उसको बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं। और आपतन कोण क्या होता है कि जो आपके सामने आपतित किरण होती है और जो अभिलंब होता है उनके बीच का जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। और परावर्तन कोण क्या होता है कि जो आपके सामने की अभिलंब होता है और जाने वाली किरण परावर्तित किरण, उनके बीच का जो कोण बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं साथी। तो उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आज का हमारा है जो आपके सामने मैंने प्रकाश वाला चैप्टर उससे मैंने आपको बताया है। तो इस प्रकार से पूरा जो कंसेप्ट है, पूरा जो नोट्स आप यहाँ पे बनाकर चलेंगे तो आपका हर डाउट होगा, हर चैप्टर से यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट के अंदर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमारे को जरूर बताएंगे, आपका सॉल्यूशन जरूर आपको करवाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ में। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।